हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, रीट 2021 का रिजल्ट जारी हो चुका है और कुछ आंकड़े हमारे सामने आए हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण आज के इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आंकड़ों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, तभी हम सही एक सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि रीट का जो रिजल्ट है वो कितना प्रतिशत रहा है, पेपर का लेवल कैसा था, कितने लोगों ने इस एग्जाम को पास किया है, क्या कट ऑफ रह सकती है। इन सब का विश्लेषण आप स्वयं कर पाओगे अगर आपने सही तरीके से आंकड़ों का विश्लेषण किया है तो। दोस्तों, वैसे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने काफ़ी कम आंकड़े जारी किए हैं। उनको प्रत्येक जो लेवल 2 है उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के आंकड़े जारी करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने केवल लेवल 2 के एक साथ आंकड़े जारी किए हैं, लेवल 1 के भी जारी किए हैं। तो हालांकि आंकड़े काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इन आंकड़ों के आधार पर हम आज के इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि रीट का जो रिजल्ट आया है वो कितने प्रतिशत रहा है, कितने लोग इसमें एलिजिबल हुए हैं और कट ऑफ का क्या अनुमान रह सकता है। पदों का विवरण कितना आएगा, कब आएगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जब पदों का वर्गीकरण आएगा उसमें बनाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केवल आंकड़ों पर चर्चा करेंगे और आप इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद आप स्वयं अंदाज लगा सकते हो कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये रीट लेवल 1 मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये रीट लेवल 2 इसमें एसएसटी भी है, साइंस मैथ भी है। दोनों का एक जगह ही उन्होंने डाटा दिया है, अलग अलग डाटा नहीं दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रीट लेवल 1 की। रीट लेवल 1 में जो जनरल कैटेगरी है जिसका मिनिमम एलिजिबिलिटी 60% है, 60% जनरल कैटेगरी के प्राप्त करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, वो 46,215 स्टूडेंट हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी में मात्र 46,215 स्टूडेंट के 60% आए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो जनरल कैटेगरी है इसमें ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं है। ये जो जनरल कैटेगरी इसमें लिखी हुई है ये ईडब्ल्यूएस के अलावा है। जिनका ईडब्ल्यूएस नहीं, जिनके पास नहीं है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो जो जनरल कैंडिडेट हैं उन्होंने 60% प्राप्त किए हैं, वो मात्र 46,215 है। ये आप सबको पता होगा कि जनरल वाले मैक्सिमम 80-90% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं। अब बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। इनका जो एलिजिबिलिटी है वो अगर 55% आप रीट में प्राप्त करते हो तो आप इस पात्रता परीक्षा में पास घोषित कर दिए जाते हैं। हालांकि जो कट ऑफ है वो बीकानेर निदेशालय से निकलेगी। तो जिनके 55% अंक आ रहे हैं रीट लेवल 1 में, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस ये चारों पांचों कैटेगरी शामिल है, ये स्टूडेंट है 1,40,040। इसके अलावा बात करें डिवोर्स, विडो, एक्स सर्विसमैन, जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मात्र 50% है, 2,913 ऐसे स्टूडेंट हैं। पीएच कैटेगरी की बात करें 40% पर वो पास घोषित कर दिए जाते हैं, 7,629 है। टीएसपी सेरिया की बात करें 36% पर वो पास है, 16,948 स्टूडेंट है। तो ऐसे कुल मिलाकर जो एलिजिबल हुए हैं वो है 2,13,745 जो स्टूडेंट है वो इस पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 में पात्र घोषित हुए हैं। अगर बात करें तो कुल ये जो रिजल्ट था वो 3,30,604 स्टूडेंट का रिजल्ट निकला है। उनमें से 2,13,745 पास है। कुल रिजल्ट जो रहा है वो 64.65% रीट लेवल 1 का रिजल्ट रहा है। अब इसमें एक चीज और है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साथ ही साथ ये भी बताया है कि अगर ऑल ओवर कैटेगरी की बात करें, सभी कैटेगरी में 60% अंक प्राप्त कर रहे हैं, मिनिमम 60%। हालांकि ये जो टीएसपी सेरिया, पीएच कैटेगरी, वीडो डाइवर्स कैटेगरी, ये जो है हालांकि इनमें सिलेक्शन होगा, इतने कम प्रतिशत पर इनकी जो एलिजिबिलिटी है उस आधार पर इनकी जो सीटें आती हैं उस आधार पर इनका सिलेक्शन होगा, कम प्रतिशत पर भी इनका सिलेक्शन होगा। लेकिन फिर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये आंकड़े बताए हैं कि अगर पूरी संपूर्ण कैटेगरियों में बात करें 60% कितनों ने प्राप्त किया है, तो 60% की बात करें तो मात्र 1,63,076
1,63,076 ने 60% अंक इसमें प्राप्त किए और आप यहाँ पर दे सकते हो 2,13,745 एलिजिबल है। लेकिन अगर 60% की बात करें सभी कैटेगरी में, उसमें टीएसपी, पीएच, वीडो सभी कैटेगरी की बात करें तो 1,63,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 60% अंक प्राप्त किए हैं सभी कैटेगरी में। अब बात करते हैं रीट लेवल 2 की। यहाँ पर जनरल कैटेगरी वही, ये बिना ईडब्ल्यूएस के है जनरल कैटेगरी, जिसमें ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं है। तो 60% की बात करें तो 47,079 इतने स्टूडेंट ने 60% अंक प्राप्त किए। और ये मैं बात कर रहा हूँ रीट लेवल 2, इसमें एसएसटी भी है, साइंस मैथ भी है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी सभी कैटेगरी की जो लैंग्वेज है एसएसटी में वो भी है, साइंस मैथ भी है, दोनों की सम्मिलित ये आंकड़े हैं। SC ST OBC EWS की बात करें 55%, 3,82,112, विडो डाइवर्स एक्स सर्विसमैन 50%, 7,201, PH कैटेगरी 40%, 12,669, TSP शहरिया 36%, 41,990 और कुल जो एलिजिबल हुए हैं, कुल जो पास हुए हैं पात्रता परीक्षा में वो है 4,91,051 इतने स्टूडेंट पास हुए। अगर और कितनों का रिजल्ट जारी हुआ, 10,32,855 लोग इस एग्जाम में बैठे थे रीट लेवल 2 में। और अगर प्रतिशत की बात करें तो 47.54% रीट लेवल 2 का रिजल्ट रहा है। और इसी कैटेगरी में रीट लेवल 2 में ही बात करें कि ऑल ओवर सभी कैटेगरियों में 60% प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, वो भी लेवल एसएसटी और साइंस मैथ दोनों की, तो वो है 3,29,640, मात्र 3,29,640 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ आंकड़ों की बात हो गई। अब इस आधार पर आप स्वयं का टॉप का अंदाज लगा सकते हैं। दोस्तों अगर टॉप कैंडिडेट की बात करें तो रीट लेवल 1 में टॉप कैंडिडेट के नंबर आए हैं 148 और अगर 17 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है उसमें 148 से 145 तक नंबर है 17 कैंडिडेट में। और अगर रीट लेवल 2 की बात करें तो टॉप कैंडिडेट है उसके नंबर है 146 और ये जो लिस्ट है ये 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। 146 से 144 पर ये लिस्ट आ जाती है 21 लोगों में और ये आती है 17 लोगों में। तो दोस्तों ये तो बात हुई इन आंकड़ों की। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएड भी कर रखी है और बीएसटीसी भी कर रखी है उनका दोनों लेवल का रिजल्ट आया है। केवल बीएड करने वालों का लेवल 1 में रिजल्ट पर रोक है, लेकिन जिन्होंने बीएड और बीएसटीसी दोनों कर रखी है उनका रिजल्ट दोनों लेवल का आया है। तो ऐसे स्टूडेंट लगभग 1,20,000 1,50,000 के समथिंग ऐसे स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट 1,20,000 1,50,000 के समथिंग जो है जिन्होंने दोनों में एलिजिबिलिटी प्राप्त की है, और इनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका रीट लेवल 2 में भी सिलेक्शन होगा, रीट लेवल 1 में भी सिलेक्शन होगा। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो दोनों लेवल में अपना सिलेक्शन लेंगे। हालांकि हम ये मान सकते हैं कि उनमें से मैक्सिमम रीट लेवल 2 में ही अपनी पोस्टिंग लेंगे। हालांकि कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा हो रीट लेवल 1 में, तो लेवल 1 में भी अपना पोस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लेवल 2 में अपनी पोस्टिंग लेंगे। तो उससे आंकड़ों पर कुछ और भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि लेवल 1 में पोस्टिंग लेने वाले कम हो जाएंगे, थोड़े 2 में थोड़े वापस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों 60% की बात करें तो 3,29,000 लोगों ने 60% प्राप्त किए और यहाँ पर 1,63,000 लोगों ने 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई इन आंकड़ों की। अब कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि रीट लेवल 1 की 13,000 पोस्ट आने वाली है और रीट लेवल 2 की 18,000 पोस्ट आने वाली है। हालांकि ये एक मात्र अनुमान, ऐसे खबरें चल रही है, इनकी सत्यता कितनी है इस बात का अभी कोई पता नहीं है। ये जो पदों का वर्गीकरण आएगा ये इस नवंबर महीने में आ जाना चाहिए, उससे हम कट ऑफ का सटीक अनुमान लगा पाएंगे। लेकिन फिर भी हम एक अनुमान लेकर चल रहे हैं कि मान लेते हैं लेवल 1 की 13,000 पोस्ट है और लेवल 2 की 18,000 पोस्ट है। उनमें लेवल 2 में एसएसटी साइंस मैथ की अलग अलग डिवाइडेशन होगा, हिंदी इंग्लिश का अलग अलग डिवाइडेशन होगा। अगर लेवल 1 की बात करें
13,000 पोस्ट लेवल 1 में आती है। हालांकि इससे ज़्यादा ही आएगी, लेकिन फिर भी हम कम से कम मानकर चल रहे हैं कि 13,000 तो आनी ही चाहिए। तो दोस्तों 13,000 पोस्टों के अकॉर्डिंग हम इनको कैटेगरी में डिवाइड करें तो कितनी पोस्ट बन रही है। अगर मैं जनरल ओबीसी की बात करूं, मैं यहाँ पर सिर्फ जनरल और ओबीसी की बात करता हूं, केवल इन दो कैटेगरियों की बात करता हूं, जनरल और ओबीसी। तो अगर 13,000 पोस्ट आती है लेवल 1 में, 13,000 पोस्ट आती है तो जनरल की लगभग 40% के हिसाब से 5,200 पोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि 10% तो ईडब्ल्यूएस में है। अगर ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 2700 पोस्ट ओबीसी की होनी चाहिए। तो अब आप कोई सी भी कैटेगरी में हो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप इस रैंक में आ रहे हो 5,200, इस रैंक में आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि 48 से 45 तक 17 स्टूडेंटों ने कवर किया है। तो आगे जैसे जैसे नंबर कम होंगे वैसे वैसे संख्या बढ़ेगी। तो आप ये अंदाज लगा सकते हो कि 125 तक, अगर जनरल की 125 तक बात करें तो क्या 5,200 स्टूडेंट इतने हैं सभी कैटेगरी में जिनके 125 नंबर आ रहे होंगे। अगर ओबीसी की बात करें तो सभी ओबीसी की, अगर ये तो गए जनरल में, अगर ओबीसी की बात करें तो इसमें केवल और केवल ओबीसी के स्टूडेंट 2700 स्टूडेंट हैं। तो ओबीसी वाले भी जनरल में गए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले भी जनरल में गए, जो 5,200 की रैंक में आ रहे हैं, इस रैंक में आ रहे हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो अगर इसमें हम 2 नंबर या 1 नंबर कम कर देते हैं, मान लो 124 तक भी अगर कोई इस रैंक में 5,200 और फिर 2700 इस रैंक में आ रहा है, तो क्या 124 वाला भी इस रैंक में आता है? इस अकॉर्डिंग हम कट ऑफ का अंदाज लगा सकते हैं। ये 125 से कम भी हो सकते हैं, 125 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने एक अनुमान लेकर आपको बताया है। यहाँ पर अगर बात करें तो इनका पदों का डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर साइंस मैथ की अलग बात करें, एसएसटी की अलग बात करें, तो साइंस मैथ की कट ऑफ एसएसटी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा जा सकती है। हालांकि एसएसटी में जो संस्कृत जिनके हैं, हिंदी जिनके हैं या इंग्लिश जिनके हैं, उन पर उनको पहले चॉइस भरनी होगी कि आप कौन सी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, हिंदी में या एसएसटी में। तो जिनका अपनी लैंग्वेज में नहीं हो पाता वो एसएसटी में सिलेक्शन होता है। तो कुछ एसएसटी की जो कट ऑफ है वो लैंग्वेज के मुकाबले थोड़ी 1-2% हाई रहती है। तो इनका जो डिवाइडेशन है, अगर 18,000 पोस्ट आती है तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि लगभग 6-7 हज़ार साइंस मैथ की आनी चाहिए और बाकी जो पोस्ट है 12,000 के समथिंग वो एसएसटी की आनी चाहिए। एसएसटी में भी फिर इंग्लिश के अलग हो जाएंगे, हिंदी के अलग हो जाएंगे, एसएसटी मात्र एसएसटी के अलग हो जाएंगे, उर्दू पंजाबी के अलग हो जाएंगे। तो इस हिसाब से एसएसटी, केवल एसएसटी की बात करें तो लगभग 2500 से 3,000 पोस्टें आनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ आंकड़ों का विश्लेषण है। जब बीकानेर निदेशालय से विज्ञप्ति जारी होगी तब पदों का सही वर्गीकरण सामने आएगा, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ की बात की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपका इस कट ऑफ में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके सामने सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, राजस्थान पुलिस है, वीडियो की एग्जाम है, तो आप इन सब की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस दिवाली से स्टार्ट करोगे अपनी तैयारी तो आने वाली दिवाली जो है वो आपकी मंगलमय, काफ़ी खुशियों से भरी हुई होगी। तो दोस्तों अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी से तैयारी करें ताकि आने वाली दीपावली आप खुशियों से मना सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।